सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी है तो बहुत सुंदर है। चल शुरू नखा कुछ कर ले। एक नारी भी इसके साथ है। नखा तुझे अपना वेश बदलना पड़ेगा। चल तू निकल जा यहाँ से। आहा, सुंदर, अति सुंदर। कहीं के राजकुमार मालूम पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि परमात्मा ने इन्हें अपने हाथों से बनाया हो। एक के साथ तो उसकी धर्म पत्नी मालूम पड़ती है, लेकिन दूसरा तो अभी तक तुम्हारा ही प्रतीक पड़ता है। और अगर विवाह हो भी गया हो तो क्या, राजाओं महाराजाओं में तो कई शादियां हो जाया करती हैं। चल शूर्पणखा, चल और चलकर अपनी किस्मत आजमा। अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं। अजी क्या मैं आपका नाम भी पता टेलीफोन कर सकती हूँ? अजी, अजी सुनते हैं? जी कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी, क्या मैं आपकी नाम भी पता टेलीफोन कर सकती हूँ? क्यों नहीं, मेरा नाम राम और उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता है। हम पिताजी की आज्ञा से वनों में 14 साल के लिए वनवास कर काटने आए। कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? अजी क्या कहूँ, जैसे आप खूबसूरत हैं वैसे बातें भी बिल्कुल प्यारी प्यारी ही करते हैं। जी तो चाहता है कि आपको सामने बिठाकर आपके चरणों की पूजा करती हूँ। क्या आप मुझे अपने चरणों में जगह दोगे? आखिर मैं भी तो महाराज रावण की बहन हूँ। क्या मतलब? मतलब यह कि सीता की तरह मुझे भी अपनी धर्म पत्नी बना लो। मैं भी आपकी दासियों की तरह सेवा करूंगी। देखिए, शास्त्र की मर्यादा है कि इंसान को केवल एक ही शादी करनी चाहिए और मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। अगर आप मेरी राय मानो तो मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ लीजिए। वैसे आपकी बात भी सही है, वो भी तो कहीं आपसे कम खूबसूरत नहीं। अरे मैं तो सब कुछ भूल गई, जाने जा तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए।
अजी सुनते हो? अरे अजी सुनते हैं? अजी आपके भाई ने मुझे आपके पास भेजा है। किस लिए? आपसे शादी करने के लिए। वैसे शादी के लिए तो ये भी तैयार थे, मगर शास्त्र की मर्यादा के खिलाफ जाना उनकी ताकत से बाहर था। इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। ये मेरी ताकत से भी बाहर है। क्यों? क्योंकि शादी विवाह का फैसला लड़के और लड़की नहीं बल्कि उनके माँ बाप तय करते हैं। लड़के क्यों? और लड़की से धोखा हो सकता है। क्यों? वो क्यों? क्योंकि उनको तजुर्बा है और लड़के और लड़की को तजुर्बा नहीं होता। अजी छोड़िए भी, ये तो अब पुराने जमाने की बातें हैं। और अब तो लड़का लड़की जब चाहे, जिससे चाहे और जितनी देर के लिए चाहे शादी कर सकता है। बड़े शर्म की बात है। शर्म किस लिए? लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए? दोनों के लिए। अगर लड़के शर्म नहीं करते तो लड़कियां क्यों करें? शर्म औरत का जेवर है, शर्म औरत की इज्जत है और शर्म ही औरत का श्रृंगार है। जिस दिन महाराज ने जो औरत की आंखों पर शर्म का पर्दा डाला है, जिस दिन वो पर्दा उठ जाएगा तो क्या होगा? मान नहीं रहेगा, सत्कार नहीं रहेगा, लोक लाज धर्म कर्म फर्ज कुछ नहीं रहेगा। और मर्द की शर्म? स्त्री की शर्म वो डाल है जिसमें मर्द में शर्म की हद से बढ़ने की ताकत पैदा नहीं होती। मैं तुम्हारे पास ये व्याख्यान सुनने नहीं आई, मैं तो आई थी शादी के लिए, हाँ या ना का जवाब लेने के लिए। मेरी तरफ से हाँ होनी मुश्किल है। ना समझ कहेगा। बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराए मेरी नींद जगाए, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख। बड़े अफसोस की बात है, आप किसी लड़की की सहायता नहीं कर सकते। अजी दरवाजे पर आए मेहमान को खाली मोड़ना महापाप है। अफसोस की बात तो ये है कि आपने कोशिश ही नहीं की। अगर जरा हिम्मत से काम लिया होता तो शायद वो मान जाते। इनकी आदत ही कुछ ऐसी है, मानते तो हैं परंतु मुश्किल से। अजी क्या मान लेते हैं? मेरे जाने पर तो उन्होंने ज्ञान का भंडार ही खोल कर रख दिया। आप एक दफा और कोशिश कर लीजिए, हो सकता है वो मान जाए। अजी सुनते हैं? अजी सुनते हैं? ओ अजी सुनते हैं? तड़पाओगे तड़पाओगे ठुकराओगे ठुकराना, हम ठोकर खाकर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। तड़पाओगे तड़पाना। अजी सुनते हैं? अजी वाह, खूबसूरती का इतना गुरूर, राजकुमार होने का इतना घमंड। आखिर मैं भी तो महाराज रावण की बहन हूँ। स्त्री जब बेशर्म हो जाए तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या? वो ये कि उसे इस काबिल बना दिया जाए ना वो अपना मुख देखे और ना वो किसी को अपना मुंह दिखाए। अजी ये भी ठीक है, आप मुझसे शादी कर लें, फिर मैं अपना पुरुष की ओर आंख उठाकर भी न देखूंगी। इसके अलावा एक इलाज और भी है। वे क्या? जरा इधर आओ। वहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं।
अरे यो शूर्पणखा, संभाल ले अपने आप को, कहीं दाग न लग जाए। देखना शूर्पणखा, लक्ष्मण के होते हुए तुम्हारी नाक न कट जाए। रुको जानो, मैं भी अपने भाई को बुला के लाती हूँ। अरे मेरी नाक, अरे मेरी नाक पड़ती, अरे लक्ष्मण ने मेरी नाक काटी। लक्ष्मण, ये तुमने अच्छा नहीं किया। स्त्री पर हाथ उठाना महापाप है। ना जाने हमें इसका क्या इंजाम मिले। भैया, मैंने स्त्री पर नहीं, बल्कि वो अपना स्त्री पर त्याग कर स्त्री ना रही तो उसका लाभ उठाया। खैर, जो होगा देखा जाएगा। हमें तो क्या कहना चाहिए? जी भैया। आओ चलते हैं।